बीजेपी की संकल्प यात्रा की बाबूलाल की संकल्प यात्रा लगातार दूसरे दिन कोल्हान में रही। जमशेदपुर में संकल्प सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर फिर हमला बोला। वहीं रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सरकार में कई घोटाले हुए हैं। बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा दूसरे दिन जमशेदपुर में रही। जमशेदपुर के साक्षी स्थित बोधी सोसाइटी मैदान में बाबूलाल मरांडी की सभा हुई। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेरा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में जमीन, कोयले और बालू की लूट मची है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी पैसा लगता है। राशन कार्ड में भी अगर नाम जोड़ना हो वहां भी 2000, 4000, 5000 रुपया वसूले जाते हैं। लूट, जमीन की लूट है, कोयला की लूट है, बालू की लूट है, पत्थर की लूट है। अब इसे झारखंड को कौन बचाएगा? हेमंत सोरेन जी खुद लूट में शामिल है। जमशेदपुर में आयोजित संकल्प यात्रा में पूर्व सीएम रघुवर दास और सांसद विद्युत वरण महतो के अलावा जमशेदपुर पूर्वी पश्चिम विधानसभा के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान रघुवर दास ने कहा कि पिछले 4 सालों में कोई ऐसा समाज नहीं है जिससे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं है। उन्होंने कहा कि घोटाला ही राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं। 4 वर्ष में समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इस सरकार ने ठगा नहीं। आप देखें, इन विगत 4 वर्ष में अगर मैं घोटाले की बात करूं, 3-4 वर्ष में घोटालों की लंबी फिहरिस्त है। चाहे जमीन घोटाला हो, बालू घोटाला हो, खान घोटाला हो, धोती साड़ी घोटाला हो, पेट्रोल डीजल सब्सिडी घोटाला हो, चापाकल घोटाला हो, होमगार्ड बहाली घोटाला हो, घोटाले ही घोटाले इस सरकार की उपलब्धि रही। इससे पहले पोटका विधानसभा क्षेत्र में बाबूलाल की संकल्प यात्रा हुई। बाबूलाल की संकल्प यात्रा का 8वां चरण चल रहा है। 17 अगस्त से शुरू इस यात्रा का समापन 28 अक्टूबर को होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। तो बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा कोल्हान में है, दूसरा दिन था आज। और आज क्या कुछ खास रहा बाबूलाल के संबोधन में, बाबूलाल की यात्रा में, बाबूलाल की सभा में, वो तमाम चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभात, दूसरे दिन भी आज बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा कोल्हान में रही है। किस रूप में आप देखते हैं, किन मुद्दों को बाबूलाल ने वहां उजागर किया? दूसरी एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिली है कि रघुवर दास भी संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं, तो एक मजबूती मिल रही है संकल्प यात्रा को बाबूलाल की। बिल्कुल शारिफ, देखिए बाबूलाल मरांडी जी की संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन सबसे पहले आज पोटका विधानसभा में उनका संकल्प यात्रा था, जहां भारी संख्या में पोटका विधानसभा के कार्यकर्ता वो संकल्प यात्रा में शामिल हुए। और हल्दी पोखर की जो मुखिया है देवी भूमि, जो अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ में आज भाजपा का दामन थामा और उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी के कामों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज बाबूलाल मरांडी ने पहले पोटका में जिस तरीके से लोगों को संबोधित करते हुए सरकार को आड़े हाथों लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि इस सरकार में किस तरीके का भ्रष्टाचार है। और आज वहाँ लोकल स्तर पर अगर हम बात करें शारिफ, तो पोटका में अभी एक समस्या उत्पन्न हो रही है, जो राशन लोगों को नहीं मिल रहा। तो वहाँ उन्होंने संबोधन में कहा कि ये जिस तरीके से हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, हर और भ्रष्टाचार है, हर चीज में आपको पैसा देना, कमीशन खोरी है। तो इस तरीके से पिछले 2-3 महीनों से राशन नहीं मिला उस क्षेत्र की आम जनता को। तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार है आप खुद देख सकते हैं और इसी को लेकर हम संकल्प यात्रा कर रहे हैं। और राज्य की जो हेमंत सरकार है हर मोर्चे पे विफल है। तो आज उन्होंने जिस तरीके से संबोधन करते हुए और भारी संख्या में भीड़ जुटा था, उसके बाद शाम के वक्त जमशेदपुर के जो पूर्वी विधानसभा है और पश्चिमी विधानसभा के जो जनता है, कार्यकर्ता, उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हेमंत सरकार लगातार ईडी का भी उन्होंने जिक्र किया, जिस तरीके से लगातार ईडी सम्मन भेज रही है, उस सम्मन के आधार पर वो शामिल नहीं हो रहे, ईडी के दफ्तर नहीं जा रहे। तो उसको लेकर आज उन्होंने एक पत्र भी लिखा है राज्यपाल को, जिसका जिक्र राकेश जी कर रहे थे। पत्र लिखा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया, चूंकि कई बार सम्मन देने के बाद भी मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे, नहीं जा रहे ईडी के सामने, तो उनको भी आड़े
हाथों लेते हुए कहा, और साथ ही कहा कि जिस तरीके से अभी पूरे राज्य में एक मुद्दा और उठा है सारिफ, कि जिस तरीके से राज्य में पूरा डेंगू और का जो कहर देखा जा रहा है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जमशेदपुर में भी डेंगू सबसे ज्यादा है। अगर जमशेदपुर की बात करें तो उसके बाद साहेबगंज में डेंगू का प्रकोप सबसे ज्यादा है, और यहाँ के ही स्वास्थ्य मंत्री और एमजीएम अस्पताल में किस तरीके से डेंगू के मरीज आ रहे हैं और कई लोगों की मौत हुई, तो समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से फेल है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूरे जो हर काम में बिचौलिए, चाहे वो राशन कार्ड बनाना जाए या प्रमाण पत्र बनाया जाए। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 7825893660 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना जाए तो हर चीज में कमीशन, और कमीशन के आधार पर ही पूरे सरकार चल रही है। वही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने भी आड़े हाथों लिया और कहा कि जिस तरीके से हमारी सरकार, हम डबल इंजन की सरकार थी, तो किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने जो आयुष्मान कार्ड की योजना को झारखंड से ही लॉन्च किया, और आज कई ऐसे परिवार है जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा और नहीं मिल पा रहा। तो उन्होंने साफ लहजे पर जनता को संबोधित करते हुए कि अगर 2024 में भाजपा की सरकार बनती है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 100% बनेगी, तो निश्चित है जितने भी लोग बच रहे हैं जो हमें आयुष्मान कार्ड को लेकर है, वो हम उनके घर तक पहुंचाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं है जो आज राज्य में चल रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात करें या हत्या की बात करें, साथ ही साथ उन्होंने साहेबगंज का जिक्र किया, जिस तरीके से साहेबगंज में आदिवासी बेटियों की हत्या की जा रही है, लव जिहाद है, इन सारे मुद्दों को जनता के सामने रखा, और कहीं ना कहीं वो अपील करते नजर आए कि आने वाले 2024 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी तो ये सारे मुद्दे जो है वो हम लोग उसको सुधारेंगे और उसको पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से जमशेदपुर की पूर्वी और पश्चिमी की जनता थी गदगद नजर आ रही थी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को लंबे समय के बाद उन्होंने अपने बीच पाया था। साथ ही और कार्यक्रम में और 4 चांद लगा दिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं पूर्वी विधानसभा और पश्चिम विधानसभा कार्यकर्ता काफी जोश में नजर आ रहे थे। अब कल जो है उनका पटमदा में कार्यक्रम है, पटमदा में संकल्प यात्रा है, पटमदा के बाद वो सीधा घाटशिला और बहरागोड़ा की संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। तो निश्चित है कि जिस तरीके से चाहे वो रघुवर दास की बात करें या बाबूलाल मरांडी की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लिया, हर मोर्चे पे विफल बताया, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार है तो वो जनता देख रही है और आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी। जी शारिफ। कल भी बाबूलाल मरांडी कोल्हान में थे और कल भी सभाओं की खबर आई थी। जो आज भीड़ देखने को मिली, हम ये नहीं करें कि कल भीड़ नहीं थी, कल भी बाबूलाल की सभा में भीड़ देखने को मिली, लेकिन आज जो भीड़ देखने को मिली है प्रभात, लगा कि पूरा झारखंड, पूरा कोल्हान उमड़ पड़ा है उस इलाके में बाबूलाल को सुनने के लिए। किस रूप में देखते हैं, और जो डिफरेंस मैं बता रहा हूं कि कल जो सभा हुई थी और आज की सभा, जो भीड़ उमड़ी है, जो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है, हाथों में बीजेपी का झंडा लिए कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए हैं, मांदर की थाप पर थिरकते नजर आए हैं। शारिफ देखिए, मैं पहले भी कहा कि बाबूलाल मरांडी के जो संकल्प यात्रा, चाहे वो पूरे कोल्हान की बात करें या सरायकेला की बात करें या राजनगर की बात करें, और आज जमशेदपुर में जिस तरीके से कार्यकर्ता का जोश हमने दिखाया, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश था, झंडा बैनर लिया, मांदर की थाप में पूरे झूमते हुए नजर आ रहे थे और अपने प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे, तो एक उत्साह नजर आ रहा था। लेकिन ये कह सकते हैं कि हर सभा में क्षेत्र की जनता और आम आदमी भी, देखिए पार्टी के कार्यकर्ता तो है ही, उनके इसके अलावा आम आदमी भी पहुंच रहे। जिस तरीके से पोटके की सभा में आज आपने देखा होगा कि खचाखच पूरा जो गैलरी था वो पूरा खचाखच भीड़ था। और कल जब पटमदा का क्षेत्र है जो जुगसलाई विधानसभा है, उनका संकल्प यात्रा में वहां शामिल होंगे, और निश्चित है जिस तरीके से कार्यकर्ता में उत्साह नजर आ रहा है, कल भी वहां उसी तरीके का भीड़ नजर आएगा। हालांकि पूर्वी और पश्चिमी दोनों विधानसभा का आज संकल्प यात्रा था, जहां संबोधन किया उन्होंने। पहले कार्यक्रम दूसरा था, लेकिन आज जिस तरीके से दोनों विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे, आम आदमी पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं लोग में एक उत्साह है कि आने वाले 2024 को देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी। जिस तरीके से असामान्यित है, जिस तरीके से जो वर्तमान सरकार है, जो वादे किए थे वो वादे नहीं पूरे हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, जिस तरीके से उन्होंने संबोधन में कहा, आने वाले दिनों में जब भाजपा की सरकार बनेगी तो सारे वादे हम लोग पूरा करेंगे। निश्चित है कल भी जो सभा है पटमदा में, और उसके बाद घाटशिला और बहरागोड़ा विधानसभा में कल उनका सभा, उसके बाद वो सीधा रांची चले जाएंगे। जी शारिफ। चलिए प्रभात, तो बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा चल रही है और कहीं ना कहीं निशाने पर राज्य सरकार है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए प्रभात।
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।